दोस्तों, आपने हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी एक विलन देखी होगी, जिसमें विलन अपनी गर्लफ्रेंड की बेवफाई का बदला लेने के लिए लड़कियों को मारकर उनका मांस शेर को खिला देता था। ऐसी कहानियाँ सिर्फ फिल्मों में ही देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम क्राइम स्क्रीन में एक ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी लाए हैं, जिसमें विलन यानी प्रेमी अपनी प्रेमिका की बेवफाई का बदला लेने के लिए लड़कियों को मारकर उनके मांस की टिक्की बनाकर इंसानों को ही खिला देता था। लोगों को इसकी खबर नहीं थी, लेकिन जब सच सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। चलिए जानते हैं आखिर क्यों ये शख्स ऐसा करता था और कैसे इसकी घटिया करतूत बेनकाब हुई। बात है 90 के दशक की। अमेरिका के बाल्टीमोर शहर में लोग सहमे हुए थे। शहर से अचानक लोगों के गायब होने की खबर आने लगी थी, जिसमें गायब होने वालों में लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन इसका पता नहीं लग रहा था कि लड़कियां गायब कहाँ हो रही हैं। न किसी की डेड बॉडी मिल रही थी और ना ही कोई सुराग। पुलिस भी परेशान थी कि गायब लड़कियां कहाँ जा रही हैं और उन्हें कैसे ढूंढा जाए। इस बीच एक दिन एक लड़की को एक बॉक्स मिला। जब वह बॉक्स खोली तो अंदर देखकर चौंक गई। दरअसल बॉक्स के अंदर एक कंकाल था। पुलिस को जांच में पता चला कि यह कंकाल गायब हुई लड़कियों में से किसी एक का कंकाल है। इसके कुछ दिन बाद ही एक और बॉक्स किसी को मिला। उसमें भी लड़की का ही कंकाल था। अब पुलिस के सामने यह क्लियर हो गया था कि गायब हुई लड़कियां मारी जा रही हैं। अब पुलिस यह पता करने में लग गई कि आखिर कौन यह हत्याएं कर रहा है। इसके कुछ ही दिन बाद एक रात एक ट्रक ड्राइवर ने रीटा नाम की एक कॉल गर्ल से संपर्क किया। उसे अपने ट्रक पर बुलाया और फिर रास्ते में उसे ड्रग दिया। इसके बाद वह उसे एक सुनसान फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगा। रीटा को उसकी हरकत अजीब लगने लगी और वह किसी तरह ट्रक ड्राइवर के चंगुल से भाग निकली। फिर वह सीधे पुलिस के पास पहुंची और मामले की पूरी जानकारी दी। फिर पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां ट्रक ड्राइवर रीटा को लेकर गया था। वह वहां से तो फरार हो गया था, लेकिन पुलिस को मौके से कई सबूत मिले थे। इसके बाद पुलिस ने सबूतों के जरिए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर ने 13 लड़कियों की हत्या की बात कबूली। फिर पुलिस ने उसे सारी बात उगलवा ली। उसने बताया कि उसका नाम जोसेफ मैथेनी राय है। वह पहले फौज में था। ड्रग के नशे में धुत रहने की वजह से उसे निकाल दिया गया था। फौज से निकाल दिए जाने के बाद उसे एक कॉल गर्ल से प्यार हो गया था। वह उस कॉल गर्ल के साथ ही रहने लगा था। दोनों का एक बेटा भी हुआ। जोसेफ घर के खर्चे को पूरा करने के लिए शहर में रोड किनारे बर्गर और सैंडविच बेचता था। जब वो काम से वापस घर जाता था तो रास्ते से अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ न कुछ ले आता था। एक दिन वह काम से घर आया तो घर में न उसकी पत्नी थी और न ही बेटा था। उसने दोनों को काफ़ी तलाशा, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। पत्नी की तलाश में वह एक दिन नदी के पुल पर दो ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को कहीं देखा था। उन्होंने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड अब किसी और के साथ रहती है। यह सुनते ही वह एक वहशी दरिंदा बन गया और उन दोनों का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद वह लाश को नदी में बहा रहा था, तभी वहाँ एक मछुआरे ने उसे देख लिया और फिर उसने उस मछुआरे को भी मारकर लाश नदी में फेंक दिया। उन 3 मर्डर के बाद उसने अपनी पत्नी की बेवफाई का बदला लेने के लिए कॉल गर्ल को मारना शुरू कर दिया। वह बर्गर बेचने के अलावा ट्रक भी चलाने लगा था। उसके ट्रक में चाकू, हथौड़ा, कुल्हाड़ी हमेशा मौजूद रहती थी। वह इनसे लड़कियों की हत्या करके उन्हें काट कर मांस निकाल लेता था और फिर बर्गर बनाता था। जोसेफ के निशाने पर शहर की रेड लाइट इलाके की लड़कियां होती थी। वह कॉल गर्ल को ट्रक पर बुलाता, उनका रेप करता और फिर उनका मर्डर कर देता था। मर्डर के बाद वह लाश में से सारा मांस निकाल लेता था और उसकी टिक्की बनाकर बर्गर के अंदर भरकर बेचता था। उसने यह भी बताया कि इसके बर्गर और सैंडविच की पॉपुलैरिटी पूरे शहर में तेज़ी से फैलने लगी थी। हर कोई इसके बर्गर के स्वाद का दीवाना होता जा रहा था। धीरे धीरे उसका स्टॉल पूरे इलाके में फेमस हो गया। लोग उससे स्वाद का सीक्रेट पूछते, लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता था। वह इसलिए सारे मांस की टिक्की बनाकर खिला देता था कि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। लेकिन एक ना एक दिन तो उसे पकड़ा ही जाना था और फिर रीटा की वजह से पकड़ा भी गया, जो उसके चंगुल से बच निकली थी। और फिर पुलिस उसके ज़रिए जोसेफ मैथेनी राय को पकड़ लिया था। बाद में उसे उम्र कैद की सज़ा हुई, लेकिन कुछ समय बाद उस वहशी दरिंदे की जेल में ही किसी बीमारी से दर्दनाक मौत हो गई थी।